जय हिंद बच्चों, मैं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज से हम लोग पढ़ेंगे वैसे बच्चे जो +2 के एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए मॉडल सेट पेपर। और जैसा कि आपको पता है कि जो 2022 में एग्जाम होने वाला है उसके मॉडल सेट पेपर में या आपके एग्जाम में जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 20 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 6 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 70 ऑब्जेक्टिव में मात्र 35 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है। वैसे बच्चे जो 70 में 70 अगर क्वेश्चन को टिक लगा के चले आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसमें से पहले 35 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। उसमें से जितना सही होगा सही माना जाएगा और जितना गलत होगा गलत माना जाएगा। 20 सब्जेक्टिव जो 2 2 नंबर वाले हैं उसमें से आपको किसी भी 10 क्वेश्चन का आंसर देना है और जो 6 सब्जेक्टिव 5 नंबर वाले क्वेश्चन उसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको अपने शब्दों में देना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके जो है स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इवन आपके पेपर में भी हूबहू मिलेगा। और टोटल थ्योरी ये 70 नंबर की होती है। 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर समझना है और 3 घंटे में आपको क्वेश्चन आंसर्स करना है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें आपको छोटे छोटे वीडियो में जो है यानी कि 10-10 क्वेश्चन के इंटरवल मिलेगा। बिल्कुल एक सीक्वेंस से मिलेगा आपको क्वेश्चंस जो है, आप लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो को देखते चले जाएंगे, आपके सारे जो है यानी क्वेश्चंस कंप्लीट मिलेंगे और एग्जाम में आपको बहुत मजा आएगा, मुझे विश्वास है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पर बहुत शानदार क्वेश्चन दिख रहा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। आपको बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। मैं आपको बता दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं और सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया यानी Q/A। और चार्ज का एसआई यूनिट बच्चों कूलम होता है और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। यानी कुल मिला के देखें तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और मुझे विश्वास है कि आपको अपना आंसर दिख गया होगा। पहला में दिया कूलम इंटू मीटर, दूसरा में दिया कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तीसरा में दिया कूलम इंटू 1/मीटर और यहाँ दिया कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। मैं आपको इसी के पैरेलल और भी टॉपिक्स बता देता हूं। इसमें एक टर्म आता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व के लिए आप जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यानी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश होता है। और अगर इसके मात्रक की बात किया जाए, पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो आप कूलम पर मीटर लिखेंगे। सेम वर्ड में जाता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसका वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसके एसआई यूनिट आपसे पूछ देता है तो आप कूलम पर मीटर क्यों लिखोगे। तो मैंने आपके सामने तीनों रख दिया है, कोई भी आपसे पूछता है आप आसानी से आंसर लिख दोगे, मुझे विश्वास है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है। देखो तो कितना मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के। एकदम छोटा क्वेश्चन है, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता देना है केवल आपको, वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले तो हम लोग इप्सिलॉन का मीनिंग समझते हैं, ये परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम होता है। हवा या निर्वात की जो है विद्युतशीलता बोली जाती है इसको। और आपको इसका वैल्यू याद होगा 1/36 पाई यानी 36 पाई गुणे 10 के पावर जो है 9। अगर यूनिट इसका फराड पर मीटर में दिया तो फराड पर मीटर ही ले लेंगे, या इसका यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। इसका वैल्यू जब हम लोग बच्चों पाई का वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो आता है कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। मुझे लग रहा है कि आप अपने आंसर के करीब पहुंच गए होंगे और आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने बच्चों ने सही सेलेक्ट कर लिया था आंसर को। तो चलिए हम लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के। तो लगे रहो और बने रहो फाइल के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते करें कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताओ। Q चार्ज है और R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई चार्ज मेरे पास है Q, चार्ज है Q, तो इससे R डिस्टेंस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। आप कमेंट करके बताओगे कि अगर चार्ज नेगेटिव हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा या इनसाइड होगा। और वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और चार्ज बटा डिस्टेंस का स्क्वायर यानी Q/R स्क्वायर होता है। मुझे विश्वास है कि आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है।
आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है सही लगा लिए होंगे, तो आप कमेंट करके आंसर देंगे कि कितने लोगों का सही है आंसर। बहुत सुंदर, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंगे किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए, कितना चार्ज रख दिया जाए? प्लस क्यू। तो रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से जो है आपको विद्युत फ्लक्स बताना है कि कितना होगा। याद करो गॉस थ्योरम, अगर कोई भी बंद बॉडी हम लोग लेते हैं और इसके अंदर अगर चार्ज हम लोग क्यू रखते हैं, तो गॉस थ्योरम याद करो कि उस बंद बॉडी से फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है? क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है भाई? वो क्यू इन। और उस बॉडी के अंदर चार्ज है कितना? तो क्यू। तो अब आप मिलाओगे अपना आंसर और जल्दी से कमेंट करके दोगे कि कितने बच्चे सही आंसर बनाए। बहुत मजेदार है ना क्वेश्चन, और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बस आप लगे रहो। देखो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा सक्सेस वही होगा। आज थोड़ा सा आप जो है मेहनत कर दोगे, कल बहुत मजा आएगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप देखोगे कि नहीं यार ये तो क्वेश्चन हम पढ़े थे, जानते थे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की निरक्षीय स्थिति, देखना यहाँ ध्यान से, निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल बताना है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। याद करो डाइपोल की अगर बात करें तो इसमें कितने चार्ज होते हैं? 2 चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। अगर बात इक्वेटोरियल पोजीशन की आ जाए तो आपको पता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पोजीशन होता है उसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बाबू, निगेटिव चार्ज के लिए माइनस में पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस में पोटेंशियल होगा। मान लो इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूँ तो ये भी तो x ही होगा ना, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस होगा। और यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो ये होता है माइनस के लिए -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और चार्ज बटा डिस्टेंस, और प्लस के लिए हो जाएगा प्लस में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और चार्ज बटा डिस्टेंस, यानी x अगर है तो x। देखो एक प्लस एक माइनस दोनों मिला कितना हो गया? 0। और आप जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि कितने बच्चों ने अपना अपना सही सेलेक्ट किया था, यानी कितने बच्चों का सही आंसर था। बहुत अच्छा, काफ़ी बच्चों का जो है आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट कह रहा है क्या कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। यानी आपको बताना है कि चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट, यानी टोटल चार्ज का एडिशन बताना है कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट का। याद करो अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है और जब मैं इसको चार्ज करता हूं तो एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, दूसरे पर उतना ही नेगेटिव होता है। अगर हम इसके टोटल चार्ज की समेशन की बात करें, यानी टोटल चार्ज को जोड़ दें, तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होगा और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप जल्दी से अपना सेलेक्ट कर लोगे और कमेंट करके बताओगे कि कितने बच्चों ने जो है, यानी कि किन किन बच्चों का आंसर सही आया है। बहुत सही, बहुत सही। क्वेश्चन देखते देखते बच्चे आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देख के। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि आवेश का बीमा बताना है। बताओ इतना इजी क्वेश्चन, मजा आ रहा है। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। कह रहे कि आवेश का बीमा आपको बताना है, तो बताओ चार्ज बराबर कितना होता है बच्चों? करंट इंटू टाइम होता है। करंट का डायमेंशन हम लोग ए लेते हैं और टाइम का डायमेंशन टी लेते हैं, और मिला लो। जल्दी से बताओ तुम अपना कमेंट करके कि कितने बच्चे जो है सही सही लगाते जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है ना, बस आप बने रहो 5 व्हील के साथ। हमारी पूरी टीम आपके साथ लग जा गई है एकदम डेडिकेशन के साथ, आप भी लग जाओ। लास्ट के महीने में देखो कहा जाता है कि दिन भर का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। आपने कोरोना में, आपने जो छुट्टियों में बहुत सारा समय बर्बाद किया है, लेकिन अब अगर आप 1 महीने मेहनत कर देते हो और अच्छी रिजल्ट आ जाती है ना, तो समझो कि सब माफ है, सब सही है, बस आपको रिजल्ट अच्छा दे देना है। चलो, कारण निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? बताओगे कौन सी ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है? करेगी क्वांटिटी व्हिच ऑफ द यूनिट वोल्ट पर मीटर, बताओ। यानी व्हिच क्वांटिटी व्हिच ऑफ द यूनिट वोल्ट पर मीटर, किसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr, -dV/dr, और dV का बोले तो वोल्ट और dr का बोले तो मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बच्चों? वोल्ट पर मीटर। मैं आपके लिए एक और बात बता दूं, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है, कभी कभी न्यूटन पर कूलम भी लिखते हैं।
तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होगा? विद्युत क्षेत्र का। किसका बाबू? विद्युत क्षेत्र का। और मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना अपना आंसर चुन लिए होंगे। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देख करके? देखो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बहुत सुटेबल आंसर है। और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर कि आपेक्षिक पारवैधुतता, बताओ यार, रिलेटिव परमिटिविटी का मात्रक पूछ रहा है। ये भी कोई पूछने वाली क्वेश्चन से, इतने सिंपल से क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो रिलेटिव परमिटिविटी, अब बताओ ना बाबू मेरे, ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अब बटा परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। यार तो ये तो सेम है ना, प्योर रेशियो हो गया। देखो इसका होता है फराड पर मीटर और इसका भी होता है फराड पर मीटर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा बेचारा यूनिटलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। क्या होगा बाबू? यूनिटलेस, यानी मात्रकहीन होगा, इसका कुछ भी मात्रक ही नहीं होता है। और इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो इसका तो यूनिट ही नहीं होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? डी के साथ चलेंगे। बहुत बच्चों का बहुत करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, यानी आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। बताओ, दो कैपेसिटर है और दोनों की कैपेसिटी बिल्कुल आपस में बराबर है, और बिल्कुल आपस में बराबर होने का मतलब आइडेंटिकल है, और उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? समानांतर क्रम में कनेक्ट कर रहे हैं। तो बताओगे इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, याद करो Cp बराबर N इंटू सी। अगर सभी आइडेंटिकल होते हैं तो फार्मूला कितना हो जाएगा? N इंटू सी। एन का वैल्यू यहाँ कितना है बाबू? 2, और ईच का कैपेसिटी है C। अब तुम देख लो आंसर कौन सही है, तुम्हारे सामने ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बट सोचो अगर इसी क्वेश्चन को कहता कि इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला होता था C/N, और उस कंडीशन में मेरा आंसर होता C/2, यानी ऑप्शन सी मारते कब? जब सीरीज में पूछता, लेकिन ये पैरेलल में पूछ रहा है। चलो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में।